दोस्तों, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध मेरे एक बयान को लेकर एक गैर ज़रूरी विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। मीडिया का एक ख़ास सेक्शन और बहुत से राइट विंग के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रोपोगेट किया जाए और उसके बेस पर जो है वो देश में सांप्रदायिकता फैलाई जाए, हिंदू मुस्लिम झगड़ा खड़ा किया जाए और देश की जो एकता को भंग किया जाए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप उस प्रोपोगंडे का शिकार नहीं हो और किसी भी हाल में हमारी जो लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई है, उसको ना रुकने दें, ना कमज़ोर होने दें, ना उसको डाइवर्ट होने दें। बल्कि हम जिस संवैधानिक लड़ाई को लेकर चल रहे हैं, जिस संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें हम जो है वो संवैधानिक तरीके से काम करते रहें। हमारी मूवमेंट इस किस्म के मुद्दों से, इस किस्म के भटकावे से जो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। मीडिया का ये सेक्शन जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, इन पर तो खैर डिफेमेशन के प्रोसेस में हम लोग हैं। डिफेमेशन सूट 1-2 दिन में फ़ाइल कर दिया जाएगा और उसका जो लीगली जवाब उनको जो देना पड़ेगा, जो प्रोपेगेंडा वो रन कर रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली उन दोस्तों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जो जेन्युइनली कुछ चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। तो ये जो वीडियो आई है या जो विवादित बयान, कथित विवादित बयान आपके सामने लाया जा रहा है, तो पहले तो ये समझ जाइए कि वो एक बहुत बड़ा भाषण, 30 मिनट से ज़्यादा का भाषण है, जिसमें से कुछ 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो को क्रॉप करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो बयान किया गया है और उसको दिखाया जा रहा है। अगर आप पूरी वीडियो को देख लें तो सारे के सारे क्लैरिफिकेशंस आपको खुद ही मिल जाएंगे। ये बात कही जा रही है कि ये एक भड़काऊ भाषण है। आप अगर उस भाषण को सुने तो उस भाषण की शुरुआत ही मैंने सब्र से, पेशेंस के कॉन्सेप्ट के साथ की कि कुरान में ईश्वर हमारा ये संदेश देता है कि हर मुश्किल दौर में तुमको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ जो है काम करना चाहिए। तो जिस भाषण की शुरुआत ही जो पेशेंस और सब्र के रिक्वेस्ट के साथ या उसकी टीचिंग के साथ हो रही है, वो कैसे जो भड़काऊ हो सकते हैं। फिर ये बात कही जा रही है कि उस भाषण में आपने जो है वो अलग अलग समुदायों को टारगेट करने की कोशिश की। तो ये तो एक खुली झूठ है। जो क्लिप आपके पास है, आपको वो जो 1 मिनट की क्लिप है, उसमें भी किसी ख़ास समुदाय का उल्लेख नहीं है, किसी का जिक्र नहीं है और किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को जो टारगेट नहीं किया गया। आप देखेंगे कि वहाँ एक जो उर्दू का फ्रेज़ यूज़ किया गया है ख़ब्र खोदने के बारे में, उसको लेकर ये बात बताई जा रही है कि ये वायलेंस की तरफ ले जाने वाली बात है। ये टोटल झूठ है। आप देखते हैं कि जिस तरीके से आप अलग अलग भाषाओं में जो मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उर्दू भाषा में जब आप ख़ब्र खोदने की बात करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। तो हम जब सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट को ये समझते हैं कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है और ये जो एक काला कानून है, तो उस संविधान को लेकर हमने बात कही कि ये जो है वो कानून जो ख़त्म हो जाना चाहिए और हम जो अपनी लड़ाई को उस वक्त तक रखेंगे जब तक कि ये कानून और सांप्रदायिकता जो हमारे देश में है वो ख़त्म नहीं हो जाए। किसी को अगर इसका कोई और मीनिंग निकालना है तो उसकी स्पेस इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसी भाषण के आखिर में मैंने फिर एक दफ़ा ये बात कही कि ये जो ख़ब्र खोदने की हम बात कर रहे हैं, ये कास्टिज़म की, ये जातिवाद की, ये फाशिज़म की ख़ब्र खोद और नफ़रत की जो ख़ब्र खोदने की बात कर रहे हैं और इसके ऊपर हम एक मोहब्बत का नया ताजमहल इस देश में बनाना चाहते हैं। तो ये बात खुद उसी भाषण में मौजूद है। लेकिन अगर ये बात आ जाती तो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने शुरू की क्लिप तो रखी और बाद में जब हम उस खबर को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये फाशिज़म की और नफ़रत की और ज़ाती व्यवस्था की और डिस्क्रिमिनेशन की खबर है और उस पर मोहब्बत का ताजमहल बनाना है, तो उस बात को उन्होंने पर्पसली जो स्किप कर दिया और एक ख़ास पोर्शन को जो बताया। वैसे ही ये बात भी कही गई कि आपने कहा कि शाहीन बाग का फ़ैसला है, उसको सब किसी को मानना पड़ेगा। तो शाहीन बाग जब हम बोलते हैं तो वो किसी एक जगह के लिए नहीं, खुद उसी भाषण की शुरुआत में मैंने कहा कि शाहीन बाग जो है इस देश का प्रतीक है, इस देश की जनता का प्रतीक है। और जब शाहीन बाग ने कोई डिसीज़न लिया है, इसका मतलब ये है कि देश की जनता ने ये निर्णय लिया है कि ये जो कानून आ रहा है, जो हमारे देश के सेकुलर नेचर को तोड़ने वाला है, हमारे देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ने वाला है, हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उसके ख़िलाफ़ है, वो लिबर्टी के ख़िलाफ़ है, वो फ्रेटर्निटी के ख़िलाफ़ है, वो सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, वो डेमोक्रेटिक नेचर पर असॉल्ट है। तो उसके ख़िलाफ़ जब हमने बात कही कि हमको जो है वो उसको रोकना है और उसके ख़िलाफ़ जो लड़ना है, और देश ने, शाहीन बाग ने, तमाम लोगों ने इस बात का निर्णय लिया है कि वो ये काम करके रहेंगे। तो आप अगर उस पूरे भाषण को देखें और पूरे भाषण को सुने तो उसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं मिलेगा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा फैलाने की कोशिश हो रही है। आप उसी भाषण को पूरा सुन लें, उसमें मैंने बहुत खुलकर जो है वो ये बात कही कि हिंसा के रास्ते पे हमको नहीं जाना है, बल्कि मैंने तो एक्सप्लिसिटली ये कहा कि जो लोग गोली चला रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं वो इस बात की निशानी है कि वो लोग कमज़ोर हैं और वो लोग डेस्परेट हो गए हैं, पागल हो गए हैं।
तो ये कैसे संभव है कि एक ही भाषण में मैं हिंसा को, गोली चलाने को कंडेम भी करूं और उसी भाषण में मैं लोगों को ये भी कहूं कि आप हिंसा करें। आप कह रहे हैं कि उसमें सांप्रदायिक बातें हैं, ये कैसे संभव है? मैं उसी भाषण में मेरी आप पूरे उस भाषण को सुने, उसी भाषण के अंदर मैंने मुसलमानों को वहाँ जो बैठे हुए थे उनसे संबोधित होकर कहा कि आपको ये जो लड़ाई लड़नी है तो ये सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है, बल्कि मैंने तो खुलकर ये कहा कि मुसलमान कभी सेल्फिश नहीं हो सकता, मुसलमान कभी खुदगर्ज नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने लिए कभी मेहनत नहीं करेगा, अपने लिए कभी नहीं लड़ेगा, बल्कि इस देश के तमाम लोगों के लिए, तमाम समुदाय के लोगों के लिए, तमाम वर्ग के लोगों के लिए जो हमको लड़ना है, सबको एक साथ लाना है और एक साथ सबको लेकर जो है वो हमको इस लड़ाई को, इस मूवमेंट को जो है वो जारी रखना है। तो ये बात तो मैंने कही। आप ये भी देखें कि मैंने लोगों से जब ये कहा कि आप जो लोग इस पूरे मूवमेंट में शहीद हुए हैं, जिनको जो है वो स्टेट ब्रुटैलिटी के नतीजे में जिनकी जानें चली गई, तो मैंने ये भी कहा लोगों से कि आपको जो है वो उनको भूलना नहीं है और उन्होंने जो काम किया है आपको उसको पूरा करना है और उनके खून का बदला भी चुकाया जाए। लेकिन यहाँ भी मैं बता दूँ कि उसी के साथ मैंने ये बात भी कही कि इस बदले का मतलब ये है कि आप बेगुनाहों को नहीं मारेंगे, किसी इनोसेंट पर हाथ नहीं उठाएंगे, कोई गलत गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, बल्कि आप इसका मतलब ये होगा कि जो लोग जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उनको उसके जुल्म से रोकेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसी भाषण के अंदर मौजूद हैं। मैंने उस भाषण में ये बात भी कही कि ये जो संविधान को बचाने की लड़ाई है, हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है, और पास में भी हम जो है वो इस देश के लिए लड़ते रहे हैं, आगे भी हम इस देश के लिए लड़ते रहेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें जो उसी एक जो वो 30 मिनट के भाषण के अंदर मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पूरा भाषण जो वो टेलीकास्ट कर दिया जाता या ये पूरा भाषण मीडिया सुन लेता या दिखा देता, तो ये जो सारा विवाद खड़ा किया गया, ये इस विवाद के लिए कोई जगह बचती नहीं। लेकिन जिन लोगों को मैंने इब्तिदा में जैसे कहा कि प्रोपोगंडा करना था, कुछ लोगों को टारगेट करना था, पूरी मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करना था, इसलिए उन्होंने जो है वो उस पूरी स्पीच में से जो कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस को जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो पिक किया और उसमें जो है वो एडिटिंग करके उसमें जो नए नए ट्विस्ट देकर जो है वो प्रोपोगंडा रन करने की कोशिश की। तो जो लोगों ने ये प्रोपोगंडा किया है उनके साथ तो हम लीगली डील करेंगे। ये वीडियो जो है वो सिर्फ आपके साथ इसलिए लाया जा रहा है कि आप खुद किसी भरम का, किसी गलतफहमी का और किसी नफ़रत और प्रोपोगंडे का शिकार नहीं हो और पीसफुल में अपनी इस मूवमेंट को जारी रखें। हमको ये बात भी मालूम पड़ी है कि इस पूरे बयान को लेकर जो वो FIR जो वो हुई है, तो यकीनन हमारा पहले से ये स्टैंड है, अब भी यही है कि हम संविधान को बचाने के लिए निकले हैं तो हम संवैधानिक तरीके से काम करेंगे। जब हम क़ानून को बचाने के लिए निकले तो हम क़ानून के रास्ते में ही काम करेंगे, क़ानून के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक काम करेंगे और क़ानून के साथ हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो यकीनन जो है वो पुलिस के साथ या जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, हम उनके साथ पूरा कोऑपरेशन रहेगा और उनके साथ भी ये सारी चीज़ें जो उनके साथ भी जो डिस्कस होंगी। एक और विषय जो रह गया वो ये कि इस बात का लुक देने की कोशिश की गई कि हमने कहा कि अगर जो वो ये कानून रहेगा तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो आप उस कॉन्टेक्स्ट को भी समझिए, आप उस बयान को भी पूरा सुनिए। उसी के आगे मैंने कहा, खुद उससे एक दिन पहले की मेरी तकरीर में भी मैंने ये बात कही कि जब फाशिज़म आता है तो फाशिज़म जो है वो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। खुद मैंने नागपुर के अपने इस स्टेटमेंट में जो उससे एक दिन पहले का था, लोगों से ये कहा कि जब फाशिज़म आता है तो मार्टिन निलीमोर के उस रेफरेंस से बात की कि पहले वो ट्रेड यूनियंस को ख़त्म करने आए, फिर कम्युनिस्ट को ख़त्म करने आए, फिर यहूदियों को मारने आए, लेकिन लोग खामोश रहे। तो आखिर में जब वो उस आदमी को मारने के लिए आए तो उसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। तो उस संदर्भ में मैंने ये बात कही कि अगर ये फाशिज़म इस देश में अगर बढ़ता रहेगा और बाकी रहेगा तो फिर जो है वो देश ख़त्म हो जाएगा, देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब भी जो है वो इस देश का युवा जो है वो इतना सक्षम है, इस देश के सारी कम्युनिटीज़ और ख़ासतौर पर मुसलमान भी इस चीज़ के लिए सक्षम है कि वो इन सारे जुल्म को फेस करेंगे और जो वो इंसाफ पर, जस्टिस को लेकर जो सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर जो काम करते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसी भाषण के अंदर मौजूद हैं। तो अगेन मैं आपसे सिर्फ ये अनुरोध करूँगा कि आप जो है वो किसी प्रोपोगंडे का शिकार नहीं हो। मीडिया के साथियों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप खुद जो है वो ट्रायल नहीं करें, आप हमारी पुलिस पर भरोसा करें, उनको इन्वेस्टिगेट करने दें, उनको जो है वो अपना काम करने दें, न्याय व्यवस्था को अपना काम करने दें। अगर वो तय करती है कि हमने जुर्म किया है तो यकीनन फिर हम उसको कबूल करेंगे, अगर वो नहीं करती है तो नहीं। लेकिन आप अपनी तरफ से प्रोपोगंडा करना और अपने जो न्यूज़ रूम्स में जो है वो न्यूज़ रूम्स को कोर्ट रूम बनाना और वहाँ से जजमेंट देना बंद करें। ये जर्नलिज़म के एथिक्स के भी ख़िलाफ़ है, ये बेसिक मोरालिटी के भी ख़िलाफ़ है और हमारी बेसिक जो ह्यूमैनिटी है या जो बेसिक जो वो सच्चाई के जो सिद्धांत हैं ये उसके भी ख़िलाफ़ है और ये किसी को भी जो शोभा नहीं देता।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी, और आगे भी कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह होगा तो आप तक पहुंचाया जाएगा। धन्यवाद।